Hello students, today we are going to start our English reader book Honeydew. Its first lesson is the best Christmas present in the world. संसार का सबसे अच्छा Christmas present. So let us start. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. संसार के इतिहास में कुछ डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इतने महत्वपूर्ण होते हैं, इतने सिग्निफिकेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं कि हर कोई उन्हें याद रखता है और हर कोई उन्हें जानता है उनके बारे में. द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट. जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसी ही डेट और इवेंट को मेंशन करती है. अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मनी इन 1914. ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच 1914 में जो युद्ध हुआ उसके बारे में एक इवेंट का वर्णन करती है. कैन यू गेस विच वार इट वाज? क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि यह युद्ध क्या था? So let us come to know through the chapter. So let us start. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. मैंने ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ की दुकान पर एक रोल टॉप डेस्क देखा. Spotted means saw, देखा. The man said it was early 19th century एंड ओक. आदमी ने कहा, आदमी किसको रेफ़र कर रहा है? शॉपकीपर को. शॉपकीपर ने कहा कि यह 19वीं शताब्दी के आरंभ का था और बलूत की लकड़ी का बना हुआ था. आई हैड वांटेड वन. मुझे ऐसा ही एक चाहिए था. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. लेकिन वे बड़े महंगे थे. दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन. यह बुरी हालत में था. द रोल टॉप इन सेवरल पीसीस. और रोल टॉप जो था उसके कई सारे टुकड़े हो रखे थे. वन लेग क्लम्सली मेंडेड. और इसकी एक टांग भद्दे ढंग से सुधारी हुई थी. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. और इसकी एक साइड जले हुए के निशान थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. यह बहुत कम पैसों में बिक रहा था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. और मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर लूँगा. रिस्टोर मीन्स रिपेयर, मरम्मत. इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज. यह एक जोखिम है और एक चैलेंज होगा. यह एक जोखिम होगा और एक चैलेंज होगा. बट आई हैड टू हैव इट. लेकिन मुझे यह लेना पड़ा. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. मैंने शॉपकीपर को पैसे दिए और गैरेज के पीछे वाले कमरे में अपने वर्क रूम में इसे ले आया. I began work on it on Christmas Eve. मैंने इस पर क्रिसमस इवनिंग को काम करना शुरू किया. I removed the roll top completely. मैंने रोल टॉप को पूरी तरह हटा दिया. एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. और दराजों को बाहर खींचा. द वेनीर हैड लिफ्टेड आलमोस्ट एवरीवेयर. वेनीर क्या होता है? डेकोरेटिव वुड होती है जिसे कि हम आम भाषा में प्लाई बोलते हैं. तो डेकोरेटिव वुड जो थी, प्लाई जो थी वो सब जगह से उभरी हुई थी. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. और ऐसा लगता था कि जैसे पानी के कारण यह खराब हो चुकी थी. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. आग और पानी दोनों ने ही इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था. द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट. जो इसकी लास्ट वाली दराज थी, अंतिम दराज थी जो, वो बड़े टाइटली स्टक हो रखी थी, बंद हो रखी थी.
I tried all I could to ease it out gently. मैंने इसे आराम से खोलने की पूरी कोशिश की जितनी मैं कर सकता था. In the end, I used brute force. और अंत में मैंने पूरी ताकत लगाई. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. I struck it sharply. मैंने with the side of my fist, मैंने अपनी मुट्ठी से इस पर जोर से प्रहार किया, इस पर जोर से मारी अपनी मुट्ठी. एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन. और ड्रॉर जो थी, दराज जो थी, वो खुल गई और उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस दिखाई देने लगा. और वहाँ क्या था? ए सीक्रेट ड्रॉर. एक सीक्रेट ड्रॉर थी, एक सीक्रेट दराज थी. देयर वाज समथिंग इन देयर. उसमें कुछ था. किसमें कुछ था? ड्रॉर में. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन. मैंने इसमें हाथ डाला और एक छोटा सा ब्लैक टिन बॉक्स निकाला. सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड्स. इसके ऊपर एक लाइन वाले कागज़ का टुकड़ा सेलो टेप से चिपका हुआ था और उसके ऊपर शेकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था. शेकी हैंड राइटिंग मीन्स जैसे किसी के हाथ कांपते हैं तो कांपते हुए हाथों वाली राइटिंग में लिखा हुआ था. क्या? जिम्स लास्ट लेटर. क्या लिखा हुआ था? जिम का अंतिम पत्र. रिसीव्ड जनवरी 25, 1915. जो कब मिला? जनवरी 25, 1915 को. टू बी buried with me when the time comes. और क्या लिखा हुआ था? कि जब समय आए तो मेरे साथ इसे दबा देना. I knew as I did it that it was wrong of me to open the books. मैं जानता था कि जो मैंने किया, वो बॉक्स को खोला, वो सब गलत था. But curiosity got the better of my स्क्रपल्स. लेकिन मेरी जो उत्सुकता थी उसने मेरी हेजिटेशन पर, मेरी हिचकिचाहट पर विजय प्राप्त कर ली. इट यूजुअली डस. ऐसा अक्सर होता है. कि हमारी क्या होता है अक्सर? कि जब हमारे मन में कोई जिज्ञासा उठती है तो हम उस काम को करके ही छोड़ते हैं, चाहे हम जानते हैं कि ये काम करना गलत है, लेकिन फिर भी उसे करते हैं. इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप. बॉक्स के अंदर क्या था? एक एनवेलप था, एक लिफाफा था. द एड्रेस रेड. और उस पर एड्रेस क्या पढ़ा मैंने? मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट. ये सब एड्रेस है. क्या? मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट. आई टुक आउट द लेटर. मैंने लेटर निकाला. एंड अनफोल्डेड इट. और इसे खोला. अनफोल्डेड मीन्स खोला. इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप. यह पेंसिल से लिखा था और इसके टॉप पर डेट लिखी हुई थी. क्या डेट लिखी हुई थी? दिसंबर 26, 1914. दिसंबर 26, 1914. Its first part is completed. Now we will go to its second part in the next lecture.